तो मैं ये बात कर रहा था, समझने समझाने की बात कर रहा था। मैंने कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं ढूंढा अपनी लाइफ से कि मैं डिस्कस करना शुरू, बस जस्ट रैंडम थॉट्स हैं। थॉट ऑफ द डे कह लो यार। देखो, आज का दिन क्या था, आज के दिन से क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, आज के दिन लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, अपने आप से क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। ये सारी बातें जो है ना, जब मैं सोने लगता हूँ तो मेरे अपने ज़हन में एक दफ़ा गो थ्रू करता हूँ सबको। तो सारी बातें सोचता हूँ, तो अब मैं वही बातें गो थ्रू कर रहा हूँ, बट नाउ आई एम गिविंग इट अ वॉइस। देखते हैं कि उससे कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं। दिन वही एज़ यूजुअल के स्टार्ट हुआ। दफ्तर में कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हुई, कुछ जो चलती है, रूटीन सारी चलती है। घर आया, घर आना भी एक मसला था, आज थोड़ा रूटीन से हट के था। आई हैव बाइक, माई ब्रदर हैड द बाइक, भाई के पास थी बाइक, लोकल आना जाना था, उसके साथ 100 मसले थे, वट एवर जो भी था। लेकिन हाईलाइट ऑफ द डे ये थी कि आई वॉज फीलिंग डाउन टुडे। मैं चाह रहा था कि कोई मेरे से पूछे मेरा दिन कैसा गुजरा, मैंने क्या किया। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कोई मुझसे पूछे कैसा दिन रहा, क्या किया, परेशान हो, थके हुए हो, सारा कुछ यार, दोस्त अहबाब सारा। देखो, एक्सपेक्ट करना भी किसी से ठीक नहीं है। आई हैव अ फ्रेंड, मेरी फ्रेंड है, काफ़ी अरसे से है, हम बातचीत करते हैं, सारी बातचीत करते हैं। तो आई वॉज काइंड ऑफ होपिंग कि शी वुड आस्क मी हाउ वाज माई डे, लेकिन उसने नहीं किया। मैंने उसको टेक्स्ट किया, मैंने उसे ये गिला नहीं किया, डायरेक्ट नहीं कहा कि तूने मेरा हाल नहीं पूछा, ये इन अ फनी टोन के मैं जैसे उसे लड़ाई कर रहा हूँ। एंड उसका रिस्पॉन्स बहुत कोल्ड था, बहुत कोल्ड रिस्पॉन्स था। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कोल्ड रिस्पॉन्स। लेकिन एक क्या कहते हैं ना, उम्मीद नहीं साथ छोड़ती। तो उसी उम्मीद के चक्कर में जो था, मैंने किया सारा कुछ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया उसकी तरफ से। खैर, उसके बाद ये जो है मेरे पे ये तारी हुआ कि मैं ये जो है अपने आप से गिले करूं। जब किसी से कोई किसी से गिला कर नहीं सकते, तो फिर आपकी अपनी ज़ात रह जाती है जिससे आप गिला कर सकते हो, शिकवा कर सकते हो। और वही कर रहा हूँ मैं इस टाइम। और आप शायद लोग मुझे पागल समझें, बेवकूफ़ समझें, दीवाना समझें, या इसको एक स्टंट समझें, लेकिन जो फीलिंग्स हैं वो मैं बयान कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा मैं जो अपने बारे में सोचता हूँ, मुझे ये लगता है कि मैं लोगों में हमेशा अच्छी चीज़ें ढूंढता हूँ, अच्छी सी चीज़ें देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लोग जो ऐसा रिएक्ट नहीं करते। मेरी तरह के और भी बहुत से लोग होंगे जो सब कुछ अपने अंदर रखते हैं और हर एक से तरीके से पेश आते हैं, वेंट भी, गुस्सा भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन जो अपने ट्रू इमोशंस हैं उसको अपने तक कन्फाइंड रखते हैं। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, मेरी तरह के लोग, के हम अपने इमोशंस को अपने तक कन्फाइंड रखते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारे इमोशनल बर्डन किसी और पे पड़े। ये बड़ी इरिटेटिंग चीज़ बन जाती है हमारे लिए। ये जो चीज़ है ना, ये अंदर ही अंदर हमें जो है ना बड़ा कमज़ोर कर देती है। हमारी एक्सपेक्टेशंस का, ये सिर्फ मेरी अपने बारे में ऑब्जर्वेशन है, जनरल ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहा।
अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ कि मैं जो है ना, कमज़ोरी एक बनना शुरू हो जाती है जब आप अपने जज्बात को अपने अंदर कन्फाइन करते हो। उनको आप किसी के सामने डिस्क्राइब नहीं कर सकते, नॉट इवन इन फ्रंट ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड्स। तो एक तरह की कमज़ोरी आ जाती है कि आप हर बंदे से एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हो कि वो मुझे एम्पैथी दिखाएगा, लेकिन दूसरी तरफ मेरा ये भी होता है कि वो बंदा मेरे पे रहम ना खाए, मेरे पे पिटी ना करे, मेरे से नेचुरल हो, दे शुड एक्ट नेचुरल, लेकिन नेचुरल करता कोई नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी तरह के कोई लोग हैं, हम एनोनिमस रह के भी एक दूसरे को अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं। हम ज़रूरी नहीं है कि हम किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं और जाके एक पैसे दे के हम अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर करें। वी कैन डू दिस वे, अपने आप को वेंट करें, अपने फ्रस्ट्रेशंस पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते तो यू आर नॉट ह्यूमन बीइंग। फ्रस्ट्रेट होना ह्यूमन बीइंग होने की निशानी है, और एक अच्छा इंसान होने की निशानी है कि व्हेन थिंग्स गेट आउट ऑफ कंट्रोल, हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होती, तो आप डिस्टर्ब तो होगे, फ्रस्ट्रेट होगे, बेचैन होगे, लेकिन उस बेचैनी को काउंटर करने के लिए भी कोई चीज़ होनी चाहिए ना। मेरे ख्याल में मेरी लाइफ में वो काउंटर मिस है, जिस चीज़ को काउंटर करे मेरी फ्रस्ट्रेशंस को, मेरे इमोशंस को जो है वो एक्सप्रेस होने दे। बट ऐसा हो नहीं पाता, और मेरा नहीं ख्याल हो सकता। क्यों? मेरी नेचर ऐसी है, मैं बड़ा एक्सप्रेसिव भी हो जाता हूँ, बहुत एक्सप्रेसिव भी हो जाता हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो मेरी जो जज्बात हैं, जो मेरी असल सोच है, जो मेरी थिंकिंग है, वो सामने नहीं आती। क्या करूँ यार, समझ नहीं आती। घर के मसाइल लैदा, बाहर के मसाइल लैदा, दफ्तर के मसाइल लैदा। एक सिंगल बंदा कैसे सिंगल संभाल ये नहीं है कि विद इन रिलेशनशिप, विदाउट रिलेशनशिप, एक अकेला इंसान जो है कैसे कर, सारी बात है। ये प्रॉब्लम्स मैं फेस करता हूँ, मेरे घर में मेरे भाइयों का भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मेरी बहनों का होगा, मेरी मामा का होगा, बट आई थिंक दे काइंड गेट ऑन विद थिंग्स। वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं, मेरे से एक्सप्रेस नहीं होता। और ज़िंदगी में जब आपको, मैं ऐसा ऐसा शेयर करूँगा सारा कुछ पार्ट ऑफ माई लाइफ, इस स्टेज तक मैं कैसे आया, क्यों मैं स्टेज पे आके मजबूर हो गया हूँ कि मैं पागलों की तरह अपने आप से बातें करूँ। आई एम गोइंग मैड? नहीं, मैं मैड बिल्कुल नहीं हूँ। आई एम अ जीनियस पर्सन, आई एम अ गुड एम्प्लॉय, अच्छा काम करता हूँ, आई एम अ गुड फ्रेंड, मैं अच्छा दोस्त भी हूँ, ओकेजनली मिस्टेक्स भी करता हूँ। लेकिन जो बात वही आ जाती है कि इस टाइम मैं ना थक जाता हूँ, मैं मेंटली जो है ना बिल्कुल भी स्टेट ऑफ फ्लक्चुएशन में रहता हूँ। एम आई डूइंग राइट, एम आई डूइंग रॉन्ग, मैं सही कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मैंने ये किया होता तो ये होता, ये ना किया होता तो ये ना होता। ये सारी थॉट्स प्रोसेस जो है ना
बड़ा इरिटेट करता है। अब मेरे जहन में फिर वही बात, देखो अभी शायद पहला थी ना, इस वजह से कि मैं सोच रहा हूँ, बड़ा अनबिलीवेबल सा मुझे ये एक्सपीरियंस लग रहा है, लेकिन आई थिंक ये काम कर जाएगा। मैंने एक चीज़ जो है ना, एक नतीजे पे तो मैं पहुंचा हूँ कि आप 100 दफ़ा फैसला कर लो कि मैंने इस बंदे से उम्मीदें नहीं लगानी, मैंने इस बंदे के बारे में जो है ना नहीं सोचना, या जो भी है, बट डीप डाउन आप जो है ना पलट के उसी रास्ते की तरफ जाते हो। अब वो रास्ता जो है ना आपको गुमराह कर देता है, क्योंकि उस रास्ते की कोई मंजिल नहीं है, एक एमलेस जगह है जो है ना, उसकी कोई डेस्टिनेशन कोई, आप उस रास्ते पे चलते जाते हो, फिर कई दफ़ा वापस भी मुड़ते हो, जब आप वापस मुड़ते हो तो आप किसी और रास्ते की तरफ निकल जाते हो, उसकी भी कोई मंजिल नहीं होती। शायद यही प्रॉब्लम है कि बगैर किसी मंजिल का तयन किए एक रास्ते पर निकल जाता हूँ। क्या किया जाए, मैं अपने आप में सोचता हूँ। मैं सारे दिन की जो मैंने जो जो किया होता है उसको गो थ्रू किया, सुबह मैंने अगर ये किया होता तो इस तरह होता, मैंने बहुत से ये बात की होती तो उसका ये पॉजिटिव इफेक्ट आना था, इस सिचुएशन को ऐसे टैकल किया होता तो ये रिस्पॉन्स आना था। क्यों इतना ओवर थिंक करता हूँ मैं? प्रोफेशन की तरफ जाना चाहता हूँ? नहीं, मैं परफेक्ट भी नहीं बनना चाहता। मैं घर वालों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और मैं उनसे दूर भी भागता हूँ। क्यों भागता हूँ दूर? मुझे सब जो है ना आर्टिफिशियल लगता है, मसनूई लगता है, हर चीज़ एक, कोई चीज़ जेन्युइन नहीं लगती। बाकी बातें यार मैं ना कल करूँगा, अभी स्टार्ट है, आहिस्ता आहिस्ता खुलूँगा, फिर सारी बातें करूँगा। तो आज के लिए जाऊँ, अरे हाल में काफ़ी हद तक वेंट कर लिया मैंने अपने आप को, देखता हूँ उसका क्या नतीजा निकलता है। कल मैं शेयर करूँगा अपने साथ दोबारा कि क्या नतीजा निकला इसका।